वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक ISSB विद अलीज वे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को। PML लॉन्ग कोर्स 151 के लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए हम आपको जो है वो इसमें सॉल्व करके बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हो अपनी टेस्ट में। तो ये जो है वो पिक्चर सारी हमने जो इसमें क्वेश्चंस डाले हैं वो हमने इंटेलिजेंस टेस्ट की बुक है डॉगर्स वालों की, उसमें से जो है वो ये उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये आप सीखना चाहते हो तो इन पर हर एक वर्बल या नॉन वर्बल की हर एक टाइप पर हमने डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। ISSB गाइड सीरीज़ आप विजिट करें, 200 वीडियोस वहाँ पर पड़ी हैं प्लेलिस्ट में। और उसके अलावा दूसरी प्लेलिस्ट है क्रैक ISSB विद अलीज वे, जिसमें ये वीडियो अपलोड होगी तो उसमें भी 20-25 वीडियोस हैं, तो वहाँ से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन है कि वाट नंबर कम्स नेक्स्ट, मतलब कि ये आपका सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का जो है वो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपने सिंपली अब हम जो आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे, हमारी तो ज़रूर प्रैक्टिस होगी तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी सीरीज़ चल रही है, एनालॉजी चल रही है। आप किस तरह समझ सकते हो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो समझ आएगा। अब इसमें जो है वो जो सीरीज़ चल रही है वो दो सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है। सीरीज़ मालूम करने के लिए सबसे आप पहले क्या करोगे, जो दो नंबर हैं इनमें आप डिफरेंस मालूम करो, इनको आपस में आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करके देखो। इनका जो है वो जैसे स्क्वायर होता है वो करके देखो, क्यूब रूट निकाल के दो, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें आप करके यहाँ से पता लगा सकते हो कि क्या कौन सी मतलब की सीरीज़ चल रही है। पर इसमें ये जो है वो इन दो नंबर की सीरीज़ नहीं चल रही, इस एक ही क्वेश्चन में दो सीरीज़ हैं। किस तरह, ये देखें आप, 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। यहाँ पर क्या आना था, 8 आना था, पर वो हमसे इन्होंने पूछा ही नहीं। इन्होंने हमसे जो दूसरी सीरीज़ चल रही है वो इन्होंने पूछी है। वो कौन सी सीरीज़ है, 11, 13, 15, 17। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब 11 और 13 के दरमियान आप डिफरेंस मालूम करें कितना है। 11 और 13 के दरमियान डिफरेंस है दो नंबर का, ठीक है। 11 प्लस 2 इक्वल्स 13। तो फिर 13 और 15 के दरमियान आप डिफरेंस मालूम करो कितने नंबर का है, दो ही नंबर का होगा। 13 प्लस 2 15, इसी तरह से 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 19 आएगा, ठीक है। तो 19 ऑप्शंस में से आप तलाश करें, ऑप्शंस में सी नंबर जो है वो 19 है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व हो गया। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है यहीं पर, वो भी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट का है। उसमें आपसे दो जो है वो नंबर्स पूछे गए हैं। तो इसमें आप सिंपली क्या करोगे, डिफरेंस मालूम करोगे, मतलब कि 2 और 4 के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, दो नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 4 यहाँ पर लिख दें आप, शायद भूल ना जाएं बाद में, ठीक। 4 और 7 के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है, ठीक हो गया। इसके बाद 7 और 11 के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, 4 नंबर का डिफरेंस है। 11 और 16 के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, 5 नंबर का। अब ये आप एनालॉजी चेक करें, सीरीज चेक करें, 2, 3, 4, 5। अब जो नंबर आएगा उसमें कितने नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, 6 नंबर का। मतलब कि 16 में अगर हम 6 ऐड करें तो कितना आंसर आएगा, 16 में अगर हम 6 ऐड करें तो आंसर आता है आपका 22, ठीक है। 22 आंसर आया। अब एक नंबर यहाँ पर जो आएगा वो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट नंबर किस तरह पता करेंगे, हम जो ऐड करते जा रहे हैं एक नंबर वो प्लस होता जा रहा है, तो अब जो 22 में हम ऐड करेंगे वो कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो जब हम 22 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 29। तो 22, 29 ऐसा ऑप्शन में से कौन सा है, डी है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर एक जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर। अब यहाँ पर अगर हम ब्रश निकालते हैं तो वो यहाँ पर छुप जाता है, तो इसी वजह से इसको हमने हटाना पड़ेगा। आपको वर्बली जो है वो उसको समझना पड़ेगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आप एनालॉजी चेक करें, 4, उसके बाद है 5, उसके बाद 8, इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। अब 4 और 5 में डिफरेंस हम मालूम करें कितने नंबर का है, एक नंबर का। फिर 5 और 8 में कितने नंबर का डिफरेंस है, 3 नंबर का। 8 और 10 में जो है फिर कितने नंबर का जो है वो आपका डिफरेंस है, वो है आपका डिफरेंस 2 नंबर का, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर 10 और 12 में कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर का। अब यहाँ पर आप देखें 12 और 15 में जो है वो कितने नंबर का डिफरेंस है, 12 और 15 में आपका 3 नंबर का डिफरेंस है। अब पहले में 1 नंबर का डिफरेंस था, उसके बाद 3 नंबर का डिफरेंस था। तो इसमें जो सीरीज़ चलती जा रही है, ये अब एक्चुअली यहाँ पर सीरीज़ नहीं बन रही, ठीक है, दूसरी सीरीज़ है। इसमें क्या है, ब्रश हमें हटाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी जो है वो दो सीरीज़ है।
जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में 2 सीरीज थी, इसी तरह से इसमें भी 2 चल रही हैं, ठीक है। 4 के बाद आप 5 को रहने दें, उसके बाद 8 पर चले जाएं। 4 + 4 इक्वल्स कितना बनता है? 8 बनता है, ठीक। फिर 8 में अगर आप 4 ऐड करें तो 12 बनता है। 10 के बाद लिखा है 12, ठीक है। अब 12 में आप 4 ऐड करोगे तो कौन सा आंसर आएगा? 16 आएगा। डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी जो इसमें सीरीज चल रही थी वो भी हम देख लेते हैं, वो वैसे काम की है नहीं पर फिर भी हम देख लेते हैं। 5 है, 5 के बाद ये देखें 8 के बाद 10 है, मतलब 5 + 5 = 10। फिर 10 में इन्होंने 5 ऐड किया, यहाँ पर 15 आया। अगर नेक्स्ट हमसे पूछा जाता कि क्या आता तो 15 में हम 5 ऐड करते 20 आता आंसर, ठीक हो गया। अब ये प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ के होते हैं क्वेश्चन ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। पता नहीं लगता कि कौन सी सीरीज़ चल रही है, तो इसीलिए इनके लिए प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट। अब आपने जो है वो डिफरेंट सब ऑप्शंस में से सबसे डिफरेंट ऑप्शन वो तलाश करना है। अब देखें एंट है, ठीक है, बी है और मॉथ है और आपका स्पाइडर है। अब इन सब में आप जो है वो डिफरेंस तलाश करोगे, किस तरह करोगे? अब एंट जो है वो ये है कि वो नीचे मतलब के ज़मीन पर आपको जो है वो मतलब पाई जाती है, ये जिसके पैर होते हैं। स्पाइडर के भी पैर होते हैं, इस तरह से मॉथ भी। ये तीनों उड़ते नहीं हैं, ठीक है, इनके पास पर नहीं होते। तो बी के पास क्या होते हैं? वो होते हैं पर होते हैं। और बी हमें जो है वो हनी भी देती है, और ये तीनों जो दूसरे जानवर थे ये हमें कुछ भी नहीं देते। तो इस वजह से बी जो है वो इन सब में से डिफरेंट होगा, तो बी ऑप्शन है हमारा जो वो करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा है कि इफ़ 1 2 3 सॉरी 3 नहीं है 4 3 5 1। अब ये एक नंबर दिया गया है, ये कोड है किसका? न्यूटन का, ठीक हो गया। इसी तरह से 3 5 1 2 जो है ये किसका कोड बनेगा ऑप्शंस में से? तो सिंपली आप देखें 3 5 1, तो यहाँ पर भी नोट करें लास्ट में 3 5 1 है, मतलब 3 लेटर्स हैं। तो यहाँ पर 3 लेटर्स TON वाले, तो ये क्या होंगे? यहाँ पर पहले यही आएंगे क्योंकि 3 5 1 है, ठीक है, ये कोड था इसका इन लेटर्स का। अब देखें आप इसमें आगे 2 है, तो 2 का कौन सा लेटर है? तो यहाँ दूसरे नंबर पर आप देखें 2 है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर E है, तो मतलब कि E का कोड 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? E आएगा। अब टोन ऑप्शंस में से तलाश करें कहाँ पर है, A ऑप्शन है और वो आपका करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा जो है वो तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है स्लाइड में, वो है कि फाइंड द ऑड मैन आउट। अब इसमें भी सब में से डिफरेंट तलाश करना है। अब लंग्स है एक ऑप्शन, दूसरा आपका स्किन है, ब्लड है, ये तीनों बॉडी में पाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ब्रेड जो है वो ये बॉडी में पाया नहीं जाता, ब्रेड एक अलग चीज़ हो गई। तो ये आपका सबसे डिफरेंट ऑप्शन जो होगा वो होगा ब्रेड। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। बहुत ही आसान सा ये जो है वो क्वेश्चन है। इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी तकरीबन 30 सेकंड की, उसमें अगर आप वो देखें तो वो ये आप इसकी ट्रिक समझ जाएंगे। पर यहीं पर हम आपको बता दें, जो भी इसमें इस तरह का क्वेश्चन है उसमें वर्ड दिया गया, उसकी वर्ड की आप स्पेलिंग लिख लें। मिसाल के तौर पर मदर है तो MOTHE और R, ठीक है। अब ये हमने लिखी ली स्पेलिंग। अब इसके सामने आप क्या करोगे? हर लेटर के सामने आप अल्फ़ाबेट लिख दो, जैसे ABC लिखी जाती है। तो M के आगे हमने लिखा A, O के आगे हमने लिखा B, फिर C, फिर यहाँ पर D, उसके बाद हमने यहाँ पर E लिखा, इसके बाद हमने लिखा F। अब इस तरह का क्या होता है वर्ड्स में, स्पेलिंग लिख लो आप सामने, जो भी लेटर मैच कर जाएं वो आपका ऑप्शन है। अब यहाँ पर E है जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इस मदर में जो E आ रहा है लेटर, तो वो 5वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अल्फ़ाबेट में भी E 5वें नंबर पर आ रहा है। इसी तरह से दूसरा एक वो वर्ड दिया जाता है फ्लक्चुएट का, ठीक है, उसमें भी इस तरह ही होता है कि जो आपने लिखना होता है वर्ड की स्पेलिंग, उसके सामने अल्फ़ाबेट लिखनी होती है, जो भी मैच कर जाए लेटर वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया गया है वो देखें। इसमें भी सीरीज़ चल रही है 3 4 5 6, ठीक है। अब ये प्लस वगैरह की तरह सीरीज़ नहीं होगी, तो ये थोड़ी डिफरेंट होगी। अब इसमें आप देखें 3 4 5 6 लिखा है, उसके बाद 5 6 7 8 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 से ये जो है वो शुरू हुए थे नंबर्स, यहाँ पर 5 से शुरू हुए हैं। 3 और 5 में डिफरेंस आप मालूम करें, 3 4 5 बीच में 4 जो है वो मिसिंग है। इसी तरह से 5 यहाँ पर देखें आप
5 के बाद 6 आना था, वो मिसिंग है, यहाँ पर 7 लिखा है। मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी जो पहला नंबर होगा 7 से 1 लेटर बाद वाला वो स्किप करेंगे हम। मतलब 7 के बाद 8 आएगा वो स्किप करेंगे, फिर 9 वाला नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 9 वाला नंबर ये है, एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होती तो वो हम सॉल्व करते। किस तरह करते? 3 के बाद यहाँ पर जैसे नंबर्स होते हैं वैसे ही लिखे गए हैं, 3 4 5 6। इसमें 5 के बाद वैसे ही नंबर लिखे गए हैं, 5 6 7 8। इसमें भी 7 8 9 10। तो इसमें भी क्या करना था, 9 10 11 12 लिखना था। सिंपली ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब ये भी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन है। 25 में से 5 माइनस हुए तो 20 आया आंसर, 20 में से 5 माइनस हुए तो 15 आंसर आया, 15 में से 5 माइनस हुए तो 10 आया आंसर, 10 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। इसका जो ऑप्शन है वो है बी, यहाँ पर था, वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब 4 ऑप्शन हैं, चेयर, ब्लू, येलो, रेड। अब ये तीनों क्या हैं, कलर्स हैं। चेयर कोई कलर नहीं है, ये इनमें से डिफरेंट ऑप्शन हो गया, तो यही हमारा करेक्ट है। अब बीजिंग इज टू चाइना, जैसे बीजिंग चाइना का कैपिटल सिटी है, ऐसे ही पाकिस्तान का कौन सा कैपिटल सिटी, ऑप्शन में आपने वो बताना है सिंपली। इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब दूसरा है फूड इज टू मिल्क, जैसे फूड हम खाते हैं, ठीक है, मिल्क क्या करते हैं, हम पीते हैं, जाहिर सी बात है, ये ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अब दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, स्नो इज टू माउंटेन, मतलब कि पहाड़ पर आपको बर्फ़ मिलती है। ए सेंड इज टू, तो सेंड आपको कहाँ पर मिलेगी, जंगल में मिलेगी, या आपको मैदान में मिलेगी, या आपको एग्रीकल्चरल लैंड में मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, डिजर्ट में मिलेगी। ये ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर अख्ताम पजीर हुए। उम्मीद करते हैं आपको जो है वो ये आपके लिए वीडियो जो है वो मुफीद साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन हो या आपको लगता है कि कोई चीज़ हमने गलत बताई वीडियो में, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो एलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।